हेलो जेमिनाइज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आज होने जा रही है आपके आने वाले 3 महीनों के लिए रीडिंग। तो योर अपकमिंग 3 मंथ्स कैसे होने जा रहे हैं यही जानने की कोशिश करेंगे जेमिनाइज। आपकी इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। देखते हैं इन जर्नल क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके जेमिनाइज। ओके चलिए, ये 2 कार्ड्स आई थिंक ये भी ले लेना चाहिए। तो ये 3 कार्ड्स हैं, स्टार्टिंग 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाइज आपके कार्ड्स सबसे ज़्यादा निकले हुए हैं और ये वाओ, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस 9 ऑफ कप्स। इसके अलावा कोई जगह नहीं मिल रही थी मुझे यहाँ। तो या जेमिनाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हीलिंग चल रही है इस समय विद 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ मनी को लेकर के कुछ हो सकता है ब्लॉकेजेस हों आपकी लाइफ में, बट ये जो आने वाले 3 महीने हैं ये उन ब्लॉकेजेस को हील करने का काम कर रहे हैं जेमिनाइज आपके लिए। स्पेशली एयर साइन है और एयर साइन के यहाँ पर 3 कार्ड्स मिले हैं मुझे, और जिसमें एक कोड कार्ड भी है। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो आपको, जिनका डर है, कुछ फियर है उन चीज़ों का। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि फियर को हील करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे विद दिस। कुछ हीलिंग आपकी चल रही है और ये जो हीलिंग है इसमें आप रियलाइज़ करेंगे कुछ ऐसे बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़। आपको आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ चैनल हो रहा है। ठीक है ना। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ किंग। ठीक है। एंड जहाँ जिन चीज़ों में, जिस एरिया में आप अटक जाते थे, आप चल नहीं पाते थे, आगे बढ़ नहीं पाते थे, शायद डिसीज़न नहीं ले पाते थे, या फिर बहुत कुछ जैसे खुद पर विश्वास ना करने वाली एनर्जी थी, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्लेस कर देगी उसको। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मास्टरी ऑफ सोर्ड्स में है, यानी कि माइंड में मास्टरी, आपकी थॉट्स पर आप मास्टरी करेंगे। और थॉट्स पर मास्टरी करते हैं तो आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। थॉट्स पर मास्टरी करने के बाद आप अपने लॉजिक को जो है हर चीज़ में देखते हैं। मतलब किसी भी मैनिपुलेशन में आप नहीं फंस पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को देखेंगे, क्लियर देखेंगे और स्ट्रॉन्गली कम्युनिकेट करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, आपको कहने में डर नहीं लगेगा, आपको रिफ्लेक्ट करने में मुझे ऐसा लगता है डर नहीं लगेगा। एंड क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड आपके बिल्कुल सेंटर में ये सेल्फ लव का कार्ड है, सेल्फ हीलिंग का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो डेफिनेटली खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे आप बहुत अच्छे से। ठीक है ना। और बहुत करेजियस और ब्रेवरी के साथ, करेज और ब्रेवरी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं आने वाले 3 महीने में। आपके स्पिरिचुअल और मेंटल जो एनर्जीज़ हैं वो एक जैसे फ्यूजन नहीं हो जाता है, स्पिरिचुअल और मेंटल एनर्जी का फ्यूजन हो जाएगा और कुछ बेहतरीन क्रिएट होगा। ठीक है। एंड वो क्या क्रिएट हो सकता है, मुझे यहाँ पर वो भी लग रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, कि आप अपनी जो दिल की इच्छा थी, शायद हमेशा खुल के बोलना या अपनी बात को सीधे तौर पर रख देना,
और अपनी बात को स्पष्ट कहना, अपनी दिल में जो भी है उसको कह देना, वो आप कह पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा यू फाइंड योर सेल्फ। ये जो खजाना है ना, ये हार्ट चक्रा हीलिंग का खजाना है, तो जो आपका ओपन होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और आपकी हीलिंग डेफिनेटली होने वाली है 4 ऑफ पेंटिकल्स, मगर आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। और ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा माइंडफुली खर्च करें, सोच समझ के खर्च करें। ऐसा कुछ आपको मैसेज यहाँ पर मिल रहा है इन टोटल। लेट्स चेक कि आपकी करियर में क्या चल रहा है स्पेसिफिकली। आपके करियर के लिए कार्ड्स निकालेंगे जेमिनाइज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द व्हील, वन मोर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो स्पष्ट तौर पे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके करियर के लिए ये आने वाले 3 महीने बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। चीज़ों में बैलेंस होगा, और मैं पहले ही बता चुकी थी कि आपकी डीप हीलिंग चल रही है आपके करियर, आपके फाइनेंस को लेकर के। तो वो मुझे यहाँ पर हीलिंग जैसे कंप्लीट होती नज़र आ रही है। जैसे ही वो हीलिंग आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है, कुछ रिचुअल अगर आप कर सकते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन के रिचुअल्स होते हैं, आप लिखिए या खुद से बात कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा फास्ट हो जाएगी आपकी हीलिंग, मुझे ऐसा लगता है। नाइट ऑफ वैंड्स, आप झूम उठेंगे, नाचेंगे, और इंडिपेंडेंस यहाँ पर खुद की आज़ादी, जैसे पैसा खर्चने की आज़ादी यहाँ पर मिल रही है आपको। अपनी डिसीजंस लेने की आज़ादी यहाँ पर मिल रही है। कोई बड़ी बड़ी अचीवमेंट, कोई माइलस्टोन अचीव करने की आज़ादी, आपको इस तरह की फीलिंग आने वाली है, और आप बहुत 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 खुश रहने वाले हैं। जैसे वो 7 ऑफ पेंटिकल्स में दिखाते हैं ना कि आपने जो पेंटिकल्स के बीज, या आपने अपनी मेहनत के जो बीज बोए थे, उस पर मेहनत की थी और आप उसका वेट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है सक्सेसफुली यू विल रीप योर पेंटिकल्स, यू विल रीप। जो वेट है वो ओवर हो चुका है, टाइम इज़ ओवर नाउ, और वो जो वेटिंग वाला पीरियड है वो बेसिकली ओवर हो चुका है, और आपको इनर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। विद इस नाइट ऑफ वैंड्स, झूम उठेंगे आप, खुश रहेंगे, और स्टेबिलिटी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स जैसी, 4 ऑफ वैंड्स जैसी एनर्जी भी है, मगर एक्शन की एनर्जी है। आप आगे मूव करेंगे, ठीक है, और चीज़ें तो आपके फेवर में आएंगी ही आएंगी। जो डिवाइन पहले मतलब आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, अब आप वो सब चीज़ें रिसीव कर पाएंगे। बेसिक बैलेंस आ रहा है। कुछ लोगों के कर्मास भी बैलेंस हो रहे हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा मतलब एनर्जी को बैलेंस करने के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए। तो आप अगर लोगों की मदद करेंगे तो, और खुल के रिसीव करें, यू डिज़र्व दिस एनर्जी, यू डिज़र्व एंड यू शुड क्लेम दिस ऑल्सो, ठीक है। तो लोगों की मदद करें, ज़रूरी नहीं है पैसे से मदद करनी, क्योंकि डिवाइन आपकी मदद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बैलेंस करने की यहाँ पर आपको भी ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि जो बोओगे वही काटोगे, है ना, तो वही चीज़ है, तो हेल्प करोगे हेल्प मिलेगी, इसी तरह से। नाउ लेट्स मूव टू your love relationship, your romantic connections cards. Okay, तो जेमिनाइज फर्स्ट कार्ड हमें रिसीव हुआ है क्वीन ऑफ वैंड, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ।
क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड, ठीक है, अबाउट योर अचीवमेंट्स, वॉट एवर यू एक्सपीरियंस इन योर लव लाइफ और रिलेशनशिप और फैमिली, ठीक है, और जो भी है आप पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं विद इस 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स तो हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो आप फेस कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, बट आप ये देखिए डेफिनेटली ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी तो हम इसको मानते हैं, मगर ये सोर्स की एनर्जी है, यानी कि जो भी कुछ चल रहा है आपके दिमाग में चल रहा है। तो अगर आप इस एनर्जी को ओवरकम करना चाहते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी आपको पीस की तरफ लगानी पड़ेगी। इसीलिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी कि आप जो है खुद पर केंद्रित हों, आप खुद पर केंद्रित हों, अपनी एनर्जी पर केंद्रित हों, और जब आप खुद की एनर्जी पर केंद्रित होंगे तो आप बैलेंस में आ जाएंगे। आप अपनी इस पेनफुल एनर्जी को टेम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स यही कह रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं आने वाले इन 3 महीनों में, एंड यू गॉट समथिंग विच इज़ मेक यू मोर जॉयफुल, ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड नो डाउट, और आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। कोई ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, या फिर कोई बड़ी अचीवमेंट, मे बी आपके पेंटिकल्स में अचीवमेंट है, आपके करियर और फाइनेंस में अचीवमेंट मिल रही है, उससे आप खुश होंगे। और क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, अपने काम को लेकर के ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने जो लव से रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा पेन में हैं, ठीक है, बट आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। थोड़ी सी ऊर्जा खुद पर केंद्रित कीजिए, जी हाँ, खुद पर केंद्रित कीजिए और अपनी पीस की तरफ दीजिए, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी तो हीलिंग की भी बात कर रही थी, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स 4 ऑफ सोर्ड्स दोनों हैं, और आगे ना बढ़ पाने वाली 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आपकी इंट्यूशन को आपका गाइड बनने दीजिए, आपको बाहर निकलने के लिए एस ऑफ कप्स यानी कि सेल्फ लव की एनर्जी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस। पहली गाइडेंस है आपके लिए पर्पस, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्पस को जानने की कोशिश करें। लुक एट द कलर्स ऑफ द कार्ड्स, ये सारे एमेथिस्ट के कलर हैं, इंट्यूशन के कलर्स हैं, और सारे ही कलर्स आपके 3 कार्ड्स मैंने निकाले, तीनों ही मे बी एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है इसके साथ काम करना आपके लिए अच्छा होगा। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, अदरवाइज़ अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत सुंदर एमेथिस्ट मुझे बहुत पसंद है और इसके साथ मैं बहुत काम भी करती हूँ। या तो पहला कार्ड जो है वो पर्पस का कार्ड है, आई नो कि आप क्यों हो या इस धरती पे क्या एक्सपीरियंस करने आए हो, कुछ ऐसी एनर्जी है, हाई एनर्जी है, बड़ी एनर्जी है, छोटी एनर्जी नहीं है। एक्सेप्टेंस की, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, ठीक है। वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस की एनर्जी से, पर्पस की एनर्जी से, एंड वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। तो जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उनको एक्सेप्ट करना है और चिंता को छोड़ देना है, क्योंकि चिंता करने से किसी भी आउटकम को चेंज नहीं किया जा सकता। अपने पर्पस पे फोकस कीजिए। दैट्स इट फॉर यू जेमिनाइज, आई होप यू रेजोनेट, ऑल द मैसेजेस रेजोनेट्स यू, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।